सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनटीए अभ्यास की इस क्वेश्चन सीरीज में, जिसके हम 16 सेशंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 17th सेशन रहने वाला है एंड बाकी के जो जितने भी सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके उन सारी वीडियोस को आप देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी अपकमिंग एग्जाम नीट 2021 के लिए। फिलहाल बात करते हैं आज के हमारे इस सेशन पर। देखेंगे बायो के 20 क्वेश्चंस हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। ऑल पॉल्यूनेंट्स दैट प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मॉग इंक्लूड। वायु प्रदूषक जो प्रकाश रासायनिक धूम का उत्पादन करते हैं में सम्मिलित है। ए, बी, सी एंड डी में से राइट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, सो गाइज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओजोन पैन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओजोन पैन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है गाइज, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रिप्लॉइड एंजियोस्पर्म इज। एक त्रिगुणित आवर्तबीजी है। हाईली फर्टाइल, नॉर्मल, स्ट्राइल या फिर स्ट्राइल एंड सीडल्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्राइल एंड सीडल्स। स्ट्राइल एंड सीडल्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है गाइस, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेक प्रचोलक को चालू किया जाता है जब द लेक ऑपरेंट गेट्स स्विच्ड ऑन व्हेन। कब चालू किया जाता है ये आपको बताना है। ए, बी, सी एंड डी में से राइट आंसर क्या होगा इसका। देन जो लेक प्रचोलक होता है, लेक ऑपेरोन होता है, उसको तब चालू किया जाता है जब लैक्टोज दमनकारी प्रोटीन से बन जाता है। लैक्टोज बाइंड्स टू द रिप्रेसर प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीचे दिए गए प्राणी समूह में से किस में संकटापन्न प्रजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है। अमोंगेस्ट द animal groups given below, which one has the highest percentage of endangered species? Insects, mammals, amphibians या फिर reptiles? देन इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्फीबियंस, यानी कि उभयचर जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज। आवर्तबीजियों में भ्रूणपोष है। एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज। ए, बी, सी एंड डी में से राइट आंसर क्या होगा। देन गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रिटिव्स। न्यूट्रिटिव जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पोषक। क्लियर है गाइस, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट इनकरेक्ट फंक्शन गिबरेलिन्स। जिब्रेलिन के संबंध में गलत कार्य का चयन कीजिए। आपको गलत इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है जिब्रेलिन के संबंध में। जिब्रेलिन के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट फंक्शन को आपको चूज करना है। देन ऑप्शन नंबर ए इज राइट। केवल पात्रीय परिस्थितियों के तहत कोशिका दीर्घीकरण को तीव्रता प्रदान करता है। तो ये केवल जो शब्द लगा है उसके कारण ये जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक्सिलरेट्स सेल एलंगेशन ओनली अंडर इन विट्रो कंडीशंस, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा रक्त नामक ऊतक से संबंधित हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिलेटेड टू द टिश्यूज कॉल्ड ब्लड। कॉल्ड ब्लड, नॉट ब्लड, ब्लड। चलिए देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रक्त जो है वो एक विशिष्ट संयोजी ऊतक है। ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर रेनमटॉइड एर्थरिटिस। थोड़ा छोटा है ना, इसीलिए दिख नहीं रहा। निम्नलिखित में से कौन सा आमवाती संधि शोध का कारण है। तो इसका मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप इसको इजीली पढ़ सकें और इसका आंसर दे सकें। ये लीजिए, चलिए अब बताइए इसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में से आपको बताना क्या है, कारण बताने हैं आपको।
देन गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, सेकंड एंड फोर्थ जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फिगर गिवन बिलो। तो नीचे आपको एक फिगर दी गई है, एक आकृति दी गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है एंड कमेंट करना है कि ये जो फिगर दी गई है वो किससे रिलेटेड है। कमेंट कीजिएगा ए, बी, सी एंड डी में से। देन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओबेलिया में लैंगिक रूप से पॉलिप उत्पन्न करता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, सॉरी डी उसका राइट होगा कि हाइड्रा और एडेम्सिया में पॉलिप के साथ एकांतरण को दर्शाता है, तो ये इसका गलत होगा। शो अल्टरनेशन विद पॉलिप इन हाइड्रा एंड एडमेसिया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन ऑफ नर्व, तंत्रिका के पुनर्द्रवण के दौरान क्या होता है ये आपको बताना है ए, बी, सी एंड डी में से। तो रीपोलराइजेशन के दौरान जो है Na पॉजिटिव द्वार बंद हो जाते हैं और K पॉजिटिव द्वार जो है वो तंत्रिका झिल्ली के अंदर की ओर खुलते हैं। Na पॉजिटिव चैनल्स आर क्लोज्ड एंड K पॉजिटिव चैनल्स आर ओपन इनसाइड द नर्व मेम्ब्रेन। क्लियर है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लूकागोन निम्नलिखित सभी में अभिलाक्षणिक रूप से बढ़ाता है सिवाय। ग्लूकागोन कैरेक्टरिस्टिकली इंक्रीज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देन ऑप्शन नंबर ए इज राइट, प्रोटीन सिंथेसाइज जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है गाइस। चलिए अगला प्रश्न, एटीपी एज एंजाइम नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज लोकेटेड इन। पेशी संकुचन के लिए आवश्यक एटीपीएज एंजाइम किसमें स्थित होता है। ग्लोबुलर हेड ऑफ एक्टिन, ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन, एक्टिव साइट ऑफ ट्रोपोनिन एंड एक्टिव साइट ऑफ ट्रोपोमायोसिन। देन ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन, यानी कि मायोसिन के गोलाकार शीर्ष के रूप में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इन द आईवीएफ टेक्निक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। आईवीएफ तकनीक में निम्नलिखित में से कौन डिंब वाहिनी नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। देन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, या तो ए होगा या बी होगा, या तो होगा युग्मनज या फिर होगा 8 कोरक खंड चरण तक भ्रूण, एम्ब्रॉय अप टू 8 ब्लोस्टमर स्टेज। ठीक है गाइस। चलिए अगला प्रश्न, इन अकॉर्डेंस विद द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन इंग्लैंड विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट। इंग्लैंड में औद्योगिक अति मेलानिनता के अध्ययन के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बाकी सब सही होंगे सी को छोड़कर, कि औद्योगिकरण के बाद जो मेलानियम श्लम है वो कम संख्या में भाग लेते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन मेलानिक मंथ्स रिड्यूस नंबर, तो रिड्यूस नहीं होगा यार। ठीक है, कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। चलिए एक मैथ दी कॉलम है, इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इजीली जो है इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। बाकी इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाकी पीडीएफ में इन सब के आपको आंसर्स मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, स्टडी स्किल सक्सेस सर्च कीजिएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द इनकरेक्ट वन। तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है और इनकरेक्ट को चूज़ करना है। यार पीडीएफ के लिए आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम पर जाइएगा, सिंपली सर्च कीजिएगा स्टडी स्किल सक्सेस, आपको एक चैनल मिलेगा, उस चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी विद आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोला गया है लार ग्रंथियां मुख गुहा के ठीक अंदर स्थित होती है, ये बिल्कुल गलत है। सैलिवरी ग्लैंड्स आर सिचुएटेड जस्ट इनसाइड द बुक्कल कैविटी, तो ये बिल्कुल इस गलत होगा।
एंड लास्ट क्वेश्चन, डैश एक्टिवेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन को मुक्त करने के लिए अधिवृक्क वल्कूट को सक्रिय करता है। कौन सक्रिय करता है ये आपको बताना है। देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो इसको सक्रिय करता है। ठीक है गाइस, तो ये था आज का पूरा सेशन। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा, एंड पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड डिटेल्स आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।